वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि जर्मनी के अंदर जो परमानेंट रेजिडेंसी है या जो पीआर है उसके सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपके पास जर्मन पीआर हो तो आप क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो, कि जर्मनी के अंदर जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और जो डिटेल्ड प्रोसेस है कि आप अथॉरिटीज़ से कैसे जो है वो कांटेक्ट करें और कैसे जो है वो उनको अप्रोच करें, वो सारा जो है वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर तो आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा और वो आप लोगों को जो है वो इस वीडियो के एंड में भी जो है वो लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं जर्मन पीआर के बेनिफिट्स की। सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है कि जो जर्मन पीआर है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसके लिए आपको कोई जो है वो वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता। ये जो है ये अनलिमिटेड जो है ना आपकी जर्मनी के अंदर रेजिडेंस होती है। और इसका एक सब एडवांटेज जो है वो ये है कि जो जर्मनी में जो आउसलैंडर बेहोर्डे है, ये जो फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये वो ऑफिस है जो बेसिकली आपके वीज़ाज़ के साथ जो है वो डील करते हैं, आपके वर्क वीज़ाज़ के साथ, ब्लू कार्ड्स के साथ, आपकी वीज़ा एक्सटेंशंस के साथ। ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस से आपकी जो जान है वो पूरी ज़िंदगी के लिए छूट जाती है। क्योंकि बेसिकली जब आप जर्मनी में आते हैं और आप एक स्टूडेंट होते हैं या आप वर्क वीज़ा पे होते हैं या आप ब्लू कार्ड पे होते हैं तो आपका हमेशा जो है वो आउसलैंडर बेहोर्डे के साथ जो है वो कांटेक्ट होता है। क्योंकि आपने वहाँ पे जो है वो अपॉइंटमेंट्स लेनी होती हैं, वहाँ से वीज़ा एक्सटेंशंस करवानी होती है, हर परमिशन जो है वो आपने वहाँ से लेनी होती है। तो जब आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी आ जाती है तो आपको आउसलैंडर बेहोर्डे जो है उसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं रहती। और ये एक बहुत ही बड़ी झंझट है, ये एक बहुत ही बड़ी ख्वारी है जिससे आपकी जान जो है वो हमेशा के लिए छूट जाती है। क्योंकि ये जो आउसलैंडर बेहोर्डे हैं ना, इसमें आप लोगों को जो है वो हमेशा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं अपना जो है वो जॉब सर्च के ऊपर, फिर आप इनके पास जा रहे हैं। अगर आप जॉब सर्च से वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तब इनके पास जा रहे हैं, ब्लू कार्ड से करना है तब इनके पास जा रहे हैं, कोई भी परमिशन लेनी है तब इनके पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स आप ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स जो है वो 2-2 3-3 महीनों की मिल रही है डिपेंडिंग अपॉन किस सिटी में रह रहे हैं। वहाँ जाके आप लोग जो है वो टोकन नंबर लेके बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उधर जो है वो क्या नाम है, कभी आप लोग जो है वो अवेलेबल हैं उस डेट, आप जॉब कर रहे हैं, आप जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं। ये एक जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये टीडियस है और काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो सकता है ये। तो इनसे जो है ना वो जान छूटना जो है ये एक काफ़ी बड़ी जो है ना वो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग हो सकती है। स्पेशली वो लोग जो जर्मनी के अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं वो इस बात का जो है वो बखूबी जो है वो अंदाज़ा लगा सकते होंगे। तो इसका जो सबसे मेन एडवांटेज ये है कि आप लोग बिल्कुल जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और किसी अथॉरिटी से किसी चीज़ की आप लोगों को जो है ना उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती। दूसरा बड़ा जर्मन पीआर का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी किस्म की जो एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए एंटाइटल्ड हैं। जिसका मतलब ये है कि आप किसी भी किस्म की जॉब जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूजुअली होता यूँ है कि अगर आप जर्मनी के अंदर वर्क परमिट पे हो या ब्लू कार्ड पे हो तो आपको वो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो जॉब मिलती है जो आपकी डिग्री के साथ कमेंसरेट करती है। उसका मतलब ये है कि आप वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं जो आपकी डिग्री के साथ अलाइंड हो या जो मैच करती हो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हों। फॉर एग्जांपल ये कि अगर आपने जर्मनी में अपनी पढ़ाई की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है, मास्टर्स डिग्री की बात कर रहा हूँ, आप उसको ख़त्म करने के बाद आपका मूड ये होता है कि यार मुझे जो है वो इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा और मैं किसी और फील्ड में जॉब करना चाहता हूँ, और आप जो है वो किसी और फील्ड में एक जॉब या इंटर्नशिप सिक्योर कर भी लेते हैं। तो जब आपको वो कंपनी जो है वो आपको वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट देती है और वो कॉन्ट्रैक्ट ले कि आप आउसलैंडर बेहोर्डे के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई अब मुझे स्टूडेंट से जो है वो वर्क वीज़ा पे जो है वो शिफ्ट कर दो या ब्लू कार्ड पे शिफ्ट कर दो, तो वो आप लोगों से कहते हैं कि देखें आपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पढ़े हैं, अब आप काम जो है वो फॉर एग्जांपल हेल्थ साइंसेज में या डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी ऐसी चीज़ में करना चाह रहे हैं जिसका आपकी स्टडीज़ से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। तो जर्मनी में क्योंकि वो जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो बुलाते हैं वो उनको ज़्यादातर वो उन प्रोफेशंस में बुलाते हैं जिसमें ऑलरेडी जो है वो शॉर्टेज होती है स्किल्ड वर्कर्स की। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो इसी फील्ड में ही यहाँ आप जॉब करें क्योंकि उसकी शॉर्टेज है। जो डिजिटल मार्केटिंग या कोई और रिस्पेक्टिव फील्ड जो है जिसमें आप करना चाहते हैं उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो इनफ जर्मन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसलिए जब भी आपका वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा या ब्लू कार्ड, तो आप बाउंड होते हैं कि आपने उसी तरह की जॉब करनी होती है जो आपने पढ़ाई की होती है। और पीआर जो है वो आपको ये बेनिफिट देती है कि पीआर के बाद आप
किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट, किसी भी टाइप ऑफ जॉब जो है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर तो आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। बर्लिन के अंदर जो है वो बहुत ही बड़ा जो है वो स्टार्टअप सीन है। हर कोई जो है वो यहाँ पे आके अपनी किस्मत आजमाता है और अपनी स्टार्टअप लॉन्च करते हैं। तो अब अगर आप अपनी स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं, आपने जो मर्जी पढ़ाई की आप वो कर सकते हैं। अगर आपको एक फील्ड जो है उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया, आप किसी और फील्ड में जॉब करना चाहते हैं और आपको मिल भी गई है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसको भी आपसे किसी से परमिशन लेने की इजाज़त नहीं है, जस्ट लाइक ए रेगुलर जर्मन सिटीजन, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी फ्रीडम है और स्पेशली उन लोगों के लिए वो रियलाइज़ कर सकते हैं इसको, जो जर्मनी में जो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वो या तो अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल सकती, या उनकी एक्सपेक्टेशंस पढ़ाई से कंप्लीट नहीं होती हैं और वो किसी और डायरेक्शन में जो है वो अपना करियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी फ्रीडम है कि आपको किसी भी किस्म की एम्प्लॉयमेंट अगर आप करना चाहें और मिले तो आप फ़ौरन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसका दूसरा बड़ा जो है वो मेन बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट जो जर्मन पीआर का है वो है सोशल बेनिफिट्स। आप लोगों को वो सारे सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक जर्मन सिटीजन को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके चाइल्ड केयर बेनिफिट्स, आपके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, आपके हेल्थ केयर बेनिफिट्स। उसकी आप एग्जांपल ऐसे लगा सकते हैं कि अगर आप जर्मनी में इस वक्त जो है वो एम्प्लॉयड हैं और बेशक आप जो है वो ब्लू कार्ड पे हैं या आप जो है आप वो नॉर्मल वर्क परमिट पे हैं, और अगर किसी भी वजह से आपकी जो जॉब है वो चली जाती है, आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है, चाहे आपकी कंपनी जो है उसकी फंडिंग ख़त्म हो जाती है, चाहे वो आपको फायर कर देती है, चाहे वो कंपनी किसी और मुल्क मूव कर जाती है, जो भी व्हाटएवर उसकी रीज़न हो और आपकी जॉब जो है वो चली जाए, तो जो जर्मन गवर्नमेंट है, अगर आपके पास जर्मन पीआर हो तो वो आपको पूरी तरह बैक करती है और तब तक बैक करती है जब तक आप एक नई जॉब, अपनी मर्जी की नई जॉब जो है वो ढूंढ ना लें और उसको स्टार्ट ना कर लें। और मीनवाइल जब तक आप अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, आप लोगों को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो हैं वो जर्मन गवर्नमेंट से मिल रहे होते हैं और आप अपना वही लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन रखते हैं जो आपके पास जब जॉब थी और आपने रखा हुआ था। तो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं वो एक्चुअली आप लोग ही अपनी सैलरी में से पे कर रहे होते हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और वो इसी टाइम के लिए होते हैं जब आपके पास जॉब ना हो, तो आप लोग जो है वो उससे जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दी होती हैं उससे बेनिफिट उठा सकें। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं कई दफ़ा वो इस सिचुएशन में होते हैं कि क्या पता उनको अपनी जॉब जो है वो पसंद नहीं होती, वो उस जॉब को छोड़ना चाह रहे होते हैं लेकिन वो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसको छोड़ नहीं सकते, तो या उनकी कंपनी उनको फायर कर देती है या कोई भी और रीज़न हो जाती है। तो अगर आपके पास पीआर हो तो आप अपनी मर्ज़ी की जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं और प्रॉपर टाइम लेके जो है अपनी मर्ज़ी की जॉब ढूंढ सकते हैं। चौथा फ़ायदा है जर्मन पीआर का स्टडी बेनिफिट्स। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि बाफ्यूग क्या होता है। बाफ्यूग जो है वो बेसिकली जर्मन गवर्नमेंट की जो है ना एक फ़ाइनेंशियल सपोर्ट होती है। ये उन जर्मन स्टूडेंट्स को मिलती है जो लोग फाइनेंशियली जो है, जो फैमिलीज फाइनेंशियली जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती अपने बच्चों को जो है वो एजुकेशन दिलवाना। तो अगर आप जर्मनी में हैं और आपके पास पीआर है और आपका ये मूड होता है, आपका दिल करता है कि यार मैंने एक और जो है वो मास्टर्स की डिग्री करनी है या मैंने एक और एमबीए करना है या मैंने कोई भी और पढ़ाई करनी है, मगर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो अगर आपके पास पीआर है और आपका पढ़ने का दिल है और आप जर्मन गवर्नमेंट के पास जाकर ये कहते हैं कि यार मैंने जो है वो इस डिग्री में एडमिशन लेना है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो जो जर्मन गवर्नमेंट है वो आप लोगों को जो है वो बाफ्यूग जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, वो आप लोगों को पैसे देगी और आप लोगों को कहेगी कि आप पढ़ें। तो आप इमेजिन करें कि इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग हो सकती है कि आप को कोई पैसे भी दे रहा हो और साथ आप जो है वो पढ़ भी रहे हो। तो ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि आपको सारे स्टडी बेनिफिट्स जो एक जर्मन सिटीजन को मिलते हैं वो भी आप लोगों को मिल सकते हैं। और जो बाफ्यूग है, अगर आपने उसके ऊपर डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पांचवा जो एडवांटेज है जर्मन पीआर का वो ये है कि आपको विद इन यूरोप के अंदर आप लोगों को जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है ना वो मिल जाती है कि आप यूरोप के किसी भी मुल्क में जाके वहाँ पे जो है वो आप एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो ढूंढ सकते हैं। यानी कि आपको अगर किसी और यूरोपियन मुल्क में अगर जॉब मिले, वैसे तो जर्मनी के अंदर जो है वो यूरोप में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, लेकिन अगर आप किसी और मुल्क में भी जाना चाहते हैं और वहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो अगर आपके पास पीआर है तो आप वहाँ जाके और जॉब्स भी जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है पीआर के साथ जो आप हासिल कर सकते हैं कि आपके लिए जो है वो यूरोप के जितने भी मुल्क हैं वो सारे भी ओपन हो जाते हैं। उसके अलावा एक और एडवांटेज है पीआर का, वो है हाउसिंग। जर्मनी के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घर बनाने के लिए या अपार्टमेंट ख़रीदने के लिए जो है वो बैंक से लोन्स लेते हैं, ठीक है। तो अब वो जो लोन है वो बैंक बहुत ही मुश्किल कंडीशंस पे जो है ना वो ऑफ़र करते हैं और स्पेशली जो फॉरेनर्स होते हैं, जो जर्मन सिटीजन्स नहीं होते, उनके लिए लोन लेना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आपके पास जर्मन पीआर है
तो सारे बैंक्स जो हैं वो आप लोगों को जो है वो ईजिली लोन दे देते हैं। और हाँ, अब लोन ऑफ कोर्स वो तब देते हैं अगर आप उनको ये प्रूफ दें कि आपके पास जो है वो एक डिसेंट जॉब है और आप जो है वो इस केपेबल हैं कि आप ये लोन जो है वो उनको वापस भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो अब आप लोगों ने ये देख लिया है कि जर्मन पीआर के क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो हो सकते हैं। अगर अभी भी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस हैं पीआर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को उसके ऊपर जो है वो गाइड कर सकूं। और उसके अलावा वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और ऑलरेडी उनके पास जो है वो जर्मनी की पीआर है और वो कोई इससे एक्स्ट्रा एडवांटेज जो है वो भी अवेल कर रहे हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं डिस्कस किया, तो वो भी आप लोग जो है वो काइंडली सबके साथ कमेंट्स में शेयर करें ताकि सब लोग जो है वो इससे बेनिफिट ले सकें। और जिन लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार वो लोग जल्दी जल्दी ये चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की बहुत सारी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँच जाएँ और आप उनको देख सकें। और एंड में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।